एंड जब आपकी लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है विद एज, सो आपके आँखों में हम बोलते हैं कुछ बीमारियाँ होने लगी, डिफेक्टिव हो गई आँख थोड़ी सी। तो देर आर डिफेक्ट्स ऑफ विज़न आँख में, नॉट इस बीमारी बोले, तो दीज आर द डिफेक्ट। आँख आप उतना क्लियरली नहीं देख पाते हो सकता है आपको पास का नहीं देखे, हो सकता है दूर का नहीं देखे, हो सकता है दोनों चीज़ें धुंधली दिखने लगती हैं। और ये क्या क्यों हुआ? क्योंकि विद टाइम विद एज, यदि आप योगा करते रहोगे, आंखों की एक्सरसाइज करते रहोगे, तो हो सकता है यू कैन डिले इट, बट नॉर्मली विद एज 40 प्लस पहुँचे, आजकल हम कंप्यूटर्स बहुत यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, उससे आप बहुत स्ट्रेन पड़ता है। जब चीज़ों को ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना, तो हमारी पावर ऑफ अकोमोडेशन मीन्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लेंस या क्लिनरी जो मसल्स हैं उनकी पावर थोड़ी वीक हो जाती है ना, लेंस भी थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और जो मसल्स हैं वो भी वीक होने लगती हैं। एंड एज अ रिज़ल्ट कुछ डिजीज़ होती हैं जब हमको, या विज़न हमारा डिफेक्टिव होने लगता है, जब हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? ग्लासेस की। एंड ड्यू टू, और ये ग्लासेस क्या होते हैं, क्यों यूज़ करने पड़ते हैं, या दूसरे वर्ड में हम बोले हैं ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द आइज़, मीन्स जो लाइट को बेंड करने की पावर है, तो हमारी आइज़ की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई। अब हम आइज़ को उतना बेंड नहीं कर रहे, दैट मीन जब हम उतना बेंड नहीं कर पाएंगे तो हमारी जो आइज़ के इमेज बननी है किस में नहीं है, रेटिना पे, या तो रेटिना पे बनेगी नहीं, या आगे बन जाएगी या पीछे बन जाएगी, दो ही कहानी होंगी, तभी हमको ठीक से दिखेगा नहीं। और वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ग्रेजुअली वी लूज़ द पावर ऑफ अकोमोडेशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस या पावर ऑफ मसल्स, क्लिनरी मसल की पावर लूज़ कर देते हैं। अब इससे होगा क्या? यू हैव 3 टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आई में होते हैं। नॉर्मल विज़न तो ऐसा दिखता है, ये कुछ झरना बह रहा है, पानी है, ये एक पत्थर है, उस पर कुछ पत्ते पड़े हुए हैं, दिख रहा है, तो वी कॉल इट अ नॉर्मल विज़न। सो नॉर्मल विज़न से हम क्या समझे कि जो भी कुछ हम देख रहे हैं, पास की चीज़ें ये जैसे पत्थर, दूर की चीज़ें जैसे मीन्स झरना, सब हमको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, तो वी से यू हैव अ नॉर्मल विज़न, दैट मीन्स 6/6 का विज़न है। अब ये 6/6 क्या होता है, ये आप 11th में समझोगे, but for the time being we say your vision is okay or normal, there is no abnormality, and when there is an abnormality तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, इसमें कुछ एबनॉर्मल लग रहा है सेम पिक्चर में, यस, आपको झरना धुंधला दिख रहा है, जबकि जो पत्थर है, जो स्टोन है, वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। एंड दिस टाइप ऑफ विज़न या इस टाइप का डिफेक्ट जब आपको दूर की चीज़ नहीं दिखती है, पास की चीज़ बिल्कुल साफ दिखती है, वी कॉल इट मायोपिक विज़न। कि आपका विज़न कैसे होता है, मायोपिक हो गया है, या दूसरे वर्ड में बोले नियर साइटेडनेस, मीन्स पास की चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती हैं। और इस टाइप की उसको डिजीज़ को बोल सकते हैं या डिफेक्ट को बोल सकता है मायोपिया, कि यू हैव मायोपिया। तो पूछे क्या डिफेक्ट हो गया आइज़ में, कि आई हैव मायोपिया। मायोपिया मीन्स मुझे दूर की चीज़ साफ नहीं दिखती है। एग्जैक्टली सेम वे में इसका यदि मैं ऑपोजिट देखूं, इस थर्ड फोटोग्राफ में आप क्या देख रहे हैं, पास का जो पत्थर है इट इज़ नॉट विजिबल क्लियरली, आउट ऑफ फोकस हो गया, वेयर एज दूर की चीज़ जो झरना है आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। एंड दिस टाइप के विज़न के डिफेक्ट को बोलते हैं हाइपर ओपिक विज़न, या दूसरे में क्या बोलेंगे, फार साइटेडनेस, मीन्स दूर की चीज़ें साफ दिखती हैं। या इस डिफेक्ट को हम बोलेंगे कि आई हैव हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट। तो यू कैन से कि I have when you say that I have hypermetropia defect means I can see distant object but not the near object, means I have far sightedness, मेरी आंखें दूर को देख पाती हैं, पास की चीज़ नहीं देख पाती हैं। And the third type of defect is called presbyopia। So इस डिफेक्ट में ना तो मुझे पास का ठीक से दिखता है, ना ही दूर का मुझे क्लियर दिखता है। So this is combination of both myopia एंड हाइपरमेट्रोपिया, मीन्स जो भी कुछ देख रहा हूँ वो करीब करीब दोनों चीज़ें धुंधली सी दिखती हैं। तो 3 तरह के इस तरीके से हमारे डिफेक्ट हो गए कि किसी में हमको पास की चीज़ क्लियर दिखती है, किसी में हमें दूर की चीज़ क्लियर दिखती है, किसी में हमें दोनों चीज़ें क्लियर नहीं दिखती हैं। और इस टाइप के डिफेक्ट्स, तीनों डिफेक्ट को क्या करेक्ट किया जा सकता है? द गुड पार्ट इज़ येस, दीज कैन बी करेक्टेड। कैसे करेक्ट करते हैं? So these defect can be corrected by use of suitable spherical lenses। तो हम spherical lenses को यूज़ करके इन तीनों डिफेक्ट को हम करेक्ट कर सकते हैं। spherical lenses में भी या कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस कुछ भी हो सकता है, या कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज़ कर सकते हैं हम। और वो लेंसेज कहाँ लगाएंगे हम? अपने चश्मों में। तो हम बोलते हैं हमारे जो ग्लासेस होते हैं, जो ये ग्लासेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2 लेंस लगे होते हैं,
जो कि कांच के बने होते हैं। दैट इज़ वाई वी यूज़ अ नॉर्मल वर्ड, नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज वी से ग्लासेस, या हमारे आई ग्लासेस हैं जिसमें क्या लगे हुए हैं, लेंसेस। अब ये लेंसेस किस टाइप के हैं वो डिपेंड करता है हमको कौन सा डिफेक्ट है, शॉर्ट साइटेडनेस है, लॉन्ग साइटेड या फास्ट साइटेडनेस है, या बोथ कम्बिनेशन, प्रेसबायोपिया है, कौन सा है। सो इन तीनों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों डिफेक्ट को किस लेंसेज से करेक्ट करते हैं और क्यों करेक्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, एंड द फर्स्ट वन इज कॉल्ड मायोपिया। दोबारा रिपीट करता हूँ, मायोपिक विजन मीन्स when you are able to see things which are near to you clearly but not able to see the far objects. far object अब वो कैसे दिखते हैं, धुंधले, और we say they are out of focus. आउट ऑफ फोकस यदि कोई चीज़ हो गई, यदि मैं एक नॉर्मल आई की बात करता तो हम बोलते हैं ना, हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, तारे जैसे हम बोलते हैं, चांद तारे जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस में हम देख सकते थे। अब एज हो गई आपकी, एज होने से क्या हुआ, यू आर नॉट एबल टू सी फार डिस्टेंस, मीन्स इन्फिनिटी जो है आपकी, जो चांद तारे थे वो थोड़ी पास में आ गई, या बोलें इतनी पास आ गई जो ओ पॉइंट है, इस केस में जैसे ये झरना है वो भी आपको नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स दो द झरना इज नॉट एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस, वो भी आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स आपको दिख क्या क्लियर रहा है, एक पत्थर, दिस स्टोन। यदि ये आपको स्टोन दिख रहा है, दैट मीन्स अप टू दिस डिस्टेंस ओनली यू आर एबल टू सी क्लियरली। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो हमारी जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, इट इज़ नॉट, कहाँ देखो बन रही है, यहाँ बन रही है इस पॉइंट पे, इट इज़ नॉट ऑन द रेटिना। तो रेटिना पे यदि इमेज नहीं बनेगी तो आपको क्लियर दिखेगा ही नहीं। और हमारे इस केस में क्या हो रहा है, हम जो मैक्सिमम दूरी तक देख पा रहे हैं वो यही पत्थर देख पा रहे हैं। झरना भी हमारे लिए एक तरह से इन्फिनिटी से दूर हो गया, तो हमारी इन्फिनिटी क्या हो गई, पॉइंट ओ। यदि मैं ये ओ बोलूँ, इट इज़ द स्टोन। एंड इफ़ दैट इज़ अ केस वी से द आई इज़ मायोपिक आई, कि वो सिर्फ पास की चीज़ देख पा रही है, एंड पास इज़ बिकम एन इन्फिनिटी फॉर द मायोपिक आई। और यदि ऐसा केस है तो मीन्स आई विल से ओ से जो रेज आ रही हैं वो एग्जैक्टली कहाँ बन रही हैं, ऑन रेटिना। तभी तो हमको दिख रहा है ये पॉइंट पत्थर। क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये हमारी रेंज के अंदर है। मीन्स जो मेरा आई की जो स्ट्रेंथ है, या लेंस आई की जो लेंस की स्ट्रेंथ है, इट इज़ नाउ दिस मच ओनली कि इट कैन फोकस द ऑब्जेक्ट विच इज़ दिस मच फार अवे। और वी से द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई, मीन्स जो आई इतनी कमज़ोर हो गई है कि उसको दूर की चीज़ें दिखती हैं, और कितना मैक्सिमम दूर देख सकता है, दैट इज़ कॉल्ड द फार पॉइंट। और इस केस में क्या है, ये पत्थर, बस ये पत्थर ही दिख पा रहा है, बाकी सब तो मेरे लिए इन्फिनिटी हो गया। तो मेरे लिए इन्फिनिटी क्या हुई, चांद तारे नहीं हुए, ना ये झरना हुआ, वो बस पत्थर हो गया। दैट इज़ वाई दिस ओ पॉइंट इज़ द इन्फिनिटी फॉर द मायोपिक आई। तभी तो उसकी इमेज क्या बननी है, रेटिना में। अब यदि मैं दूसरे तरीके से बोलूँ कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ये वाली जो आई है इस फोटो में आप देखें, या ऊपर वाला में ही समझें, इमेज बन रही है रेटिना पे। क्योंकि मेरी आई वीक हो गई तो मेरा कर्वेचर या तो बढ़ गया, एक तो ये हो सकता है, या मैं बोलूँ मेरी आई बॉल जो है सर्कुलर ना होके थोड़ी सी इलोंगेट हो गई है। इलोंगेट हो गई मीन्स ऐसे हो जाए। तो देखो यदि ये ज़्यादा हो गया तो भी मेरी इमेज यहाँ बनेगी, और यदि मेरी आई बॉल बड़ी हो गई, मतलब ये जो रेड पॉइंट है वो पीछे चला गया, तो मीन्स मेरी रेटिना पे नहीं बन रही। दोनों केस के अंदर यदि कर्वेचर बढ़ जाए, लेंस की कर्वेचर बढ़ गई, मीन्स क्या हुआ कि इमेज मेरी पहले ही बन जाएगी। मीन्स लाइट को इतना बेंड कर दे दिया कि पहले ही फोकस आ गई। या मेरी आँख जो है सर्कुलर ना रखे, वो थोड़ी मसल्स वीक हो या रेटिना मेरी हो, इन दो कंडीशन में ही ऐसा होगा। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, तो इसको करेक्ट करने का तरीका क्या है, मैं चाहता हूँ, क्या चाहते हैं हम लोग, ये जो फोकस बन रही है कहाँ बने, रेटिना पे। तो अब हमने क्या किया, इसके आगे जो ओ से रेज आ रही हैं उससे पहले हमने एक लेंस लगा दिया। एंड दिस इज़ व्हाट टाइप ऑफ लेंस, इज़ अ कॉनकेव लेंस, है ना। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस से क्या होता है, इस पॉइंट से यदि रेज आएंगी तो वो क्या करेगा, उसको डाइवर्स कर देता है, राइट। डाइवर्स किया तो क्या हुआ, अब इसको जब आइस में पहुंचेंगी तो उसको लगेगा, यदि मैं उसको बैक ड्रॉ करूँ, एज इफ द लाइट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। तो हमने क्या किया, नाउ द ओ पॉइंट इज, जो हम जिसको देख रहे हैं, इट एक्चुअली वो करेक्शन हो गया। तो जो मेरी इन्फिनिटी एक्चुअल में होनी थी वो इन्फिनिटी मेरी करेक्ट हो गई। दैट मीन हमने कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करके अब अपनी जो रेटिना पे जो बन रहा है, तो हमारी जो इमेज है, तो हमने क्या किया, ये रेज जो पैरेलल है इसको डाइवर्स कर दिया। अभी भी उतनी ही बैंड हो रही हैं, पर क्योंकि हमने पहले से डाइवर्ट कर दी है, तो अब फोकस कहाँ बनेगी, रेटिना बनेगी।
इस तरीके से करेक्शन ऑफ मायोपिक आई हमने कर दिया। नाउ लेट्स सी द सेकेंड केस, हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट। हाइपरमेट्रोपिया मीन्स दूर की चीज़ें मुझे क्लियर दिखती हैं, पास की नहीं दिखती हैं। और टेक्निकली यदि हम इसको समझें तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो मेरी पास की चीज़ मेरे को एन डैश, जहाँ पे मेरा ये पत्थर मान लो एन डैश पे रखा हुआ है, उसकी इमेज कहाँ बन रही है? इट इज़ फॉर्मिंग बिहाइंड द रेटिना, रेटिना पे नहीं बन रही है। जबकि मायोपिया में क्या था, इमेज जो थी रेटिना से पहले बन जा रही थी, यहाँ इमेज रेटिना के बाद बन रही है। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो मेरे को पास की चीज़ें वो कैसे दिख रही हैं? धुंधली, बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ फोकस, इट इज़ नॉट ऑन द रेटिना। इस टाइप की आई को क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया आई, जहाँ इमेज इज फॉर्मिंग बिहाइंड द रेटिना। अब ऐसा क्यों होगा? दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, जो मेरा आई का लेंस है उसकी फोकल लेंथ अब चेंज नहीं हो रही है एज होने के साथ साथ, इट्स ऑलवेज वेरी मोर, इट्स वेरी वेरी लार्ज, फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा है। एज अ रिजल्ट फोकस पास की चीज़ों की इमेज क्या बनती है? बिहाइंड द रेटिना। पहला ये हो सकता है कारण। या दूसरा कारण क्या हो सकता है कि द आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल, मेरी जो लेंस तो ठीक है पर जो आई बॉल है वो छोटी हो गई। कहने का मतलब पहले यदि ये ब्राउन वाले में थी ऐसे थी, अब वो छोटी हो गई, क्योंकि यदि ब्राउन वाले पे थी तो मेरी इमेज क्या बनती थी? एग्जैक्टली रेटिना बन रही थी। अब एज होने के साथ साथ मेरी आँख थोड़ी सिकुड़ गई, छोटी हो गई। या तो मेरी आँख छोटी हो गई, लेंस ठीक रहा, या मैं बोलूँ मेरा लेंस जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई, अब उसकी फोकस हमेशा कहाँ बनती है? ज़्यादा हो गई, बड़ी हो गई। दो ही कारण हो सकते हैं हाइपर ओपिक विज़न होने के लिए। दैट मीन्स मुझे दूर की चीज़ें साफ दिखती हैं, इस वजह से पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं, ऐसे बोल सकते हैं। या हम बोलें कि जो नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिया आई जो है, जो पहले पत्थर था वो अब कहाँ हो गया? झरना हो गया। दैट मीन्स एन डैश हैज़ बिकम एन, और नियर पॉइंट ऑफ एन आई, हाइपरमेट्रोपिया आई छोड़ो, किसी भी आई की बात करें तो क्या होता है? इट इज़ 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आई के लिए। नॉर्मल आई के लिए हम बोलते हैं नियरेस्ट पॉइंट मीन्स 25 सेंटीमीटर पर यदि कोई चीज़ रखी तो हम बिल्कुल साफ दिखेगी। उससे थोड़ा पास आ गई मीन्स मेरी नाक और मेरी आइज़ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में इफ इट डिस्टेंस इज लेस देन 25 तो आपको थोड़ा धुंधला दिखा, मीन्स आउट ऑफ फोकस दिखा है। इसलिए हम बोलते हैं कि बिल्कुल क्लियर मेरे को कहाँ दिखता है? नॉर्मली ऑन एन एवरेज 25 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखता है। वेयर एज यदि मैं हाइपरमेट्रोपिया आई के लिए बात करूं, क्योंकि उसको पास की चीज़ तो दिख ही नहीं रही, दैट मीन्स उसका नियर साइटेडनेस क्या हो गया? दूर हो गया। अब उसको ये हो गया झरना। दैट मीन्स जो उसका 25 सेंटीमीटर है वो एन डैश जो कि पहले यहाँ था, इट हैज़ मूव अवे। तो द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया आई हम बोलें कि वो दूर चला गया है, ये बोल सकते हैं। नाउ इन प्लेस ऑफ 25 सेंटीमीटर, ये पत्थर यदि 25 सेंटीमीटर पे है, अब ये क्या चला गया? सपोज ये 20 मीटर हो गया एग्जाम्पल के लिए, तो आपको 20 मीटर की चीज़ क्लियर दिखेगी, उससे पास में होगा तो दिखेगी नहीं। यदि क्यों दिख रही है ये क्लियर दूर की चीज़? क्योंकि उसकी फोकस कहाँ बन रही है? एग्जैक्टली ऑन द रेटिना, यहाँ बन रही है। जबकि हम चाहते क्या हैं कि पास की चीज़ें की भी इमेज रेटिना बने, जबकि हमारी पास की चीज़ों की रेटिना क्या बन रही है? बिहाइंड द फोकस। अब इसी चीज़ को हमको करेक्ट करना है, तो हम कैसे करेक्ट करेंगे? वी कैन करेक्ट इट बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। अब यदि हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया तो देखो क्या होगा। यदि दूर का जो एन डैश पॉइंट है, मीन्स ये चीज़ तो हमको साफ ही दिख रही थी, हम चाहते हैं कि जो एन डैश है, जो पास वाला पत्थर है, वो हमको क्लियर दिखे। तो जो क्लियर दिखे तो क्या होगा? देखो ये ऊपर वाले में दिखता है, पहले पास की चीज़ की इमेज पहले यहाँ आई ने उसको बैंड किया, कम बैंड किया, एज अ रिज़ल्ट वो दूर बन गई। हम चाहते हैं कि ये आई जो है थोड़ी ज़्यादा बैंड हो, सो दैट यहाँ पे रेटिना बन जाए। तो हमने क्या किया कि जो इनकमिंग रेज आ रही थी उसको हमने थोड़ा सा क्या कर दिया? पहले से ही बैंड कर दिया। जब हमने इसको पहले बैंड किया तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा? इसको ये और बैंड करके जितना ही बैंड कर सकती है अभी करिए, तो इमेज कहाँ बन गई? यहाँ। तो ऊपर वाले और इनकमिंग को देखो, तो इनकमिंग की इसकी रेज देखो नीचे से ऐसे बैंड हो रही हैं, वेयर एज अब इमेज सेम एन डैश की जो रेज आ रही हैं वो थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ रही हैं। दैट मीन्स बैंडिंग अभी भी देखो यहाँ कम हो रही है बैंडिंग, पर इमेज कहाँ बन रही है? ऑन द रेटिना। एज अ रिजल्ट वी हैव करेक्टेड या करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया आई हैज़ बीन डन। नाउ द जो नियर ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज एग्जैक्टली कहाँ बन रही है? ऑन द रेटिना। हमारी आई क्या हुई? अब फोकस पे हो गई। दैट मीन्स ये जो इमेज हमको दिख रही है बिल्कुल अब कैसी दिखेगी? क्लियर दिखेगी। अब बचता है थर्ड केस। थर्ड केस इज कॉल्ड
प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में हमने क्या बोला था, द पावर ऑफ अकोमोडेशन आई यूजली डिक्रीजेज विद एजिंग। एज होने के साथ साथ हमारी देखने की पावर ऑफ अकोमोडेशन मीन्स लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है एक तो, और जो मसल्स उसको ऊपर नीचे करती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को चेंज करती हैं, फोकल लेंथ चेंज करती हैं, उनकी पावर कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट हमें पास की और दूर की चीज़ें, हमारी फोकस उतनी फास्ट चेंज नहीं होती है। जब चेंज नहीं होती है तो पास की और दूर की चीज़ थोड़ी सी धुंधली दिखती हैं। And it arises due to gradual weakening of culinary muscles and diminishing flexibility of eye lens. आई लेंस मेरा थोड़ा सख्त हो जाता है और जो क्लिनरी मसल्स हैं जो उसको ऊपर नीचे करती हैं, लेंस की फोकल लेंथ चेंज करती हैं, वो थोड़ी वीक हो जाती हैं क्योंकि आपकी बॉडी कमज़ोर होगी। राइट, ओके। आपने इसको ऐसे समझ लें, यदि डायग्राम से समझाऊं कि ये मेरी क्लिनरी मसल्स थी। वो क्लिनरी मसल्स क्या करती थी, मेरी लेंस को ऊपर नीचे करती थी। दैट मीन्स जब वो नॉर्मल हो जाती थी तो लेंस मेरा बड़ा हो जाता था, लेंस फ्लेक्सिबल था तो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता था, और मसल्स में जब थोड़ा सा कॉम्पैक्शन होता था तो वो लेंस को मोटा कर देती थी। यही तो होता था, इन्हीं को तो बोलते थे। राइट, बट फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली ज़ीड्स अवे। और जैसे जैसे बुढ़ापा बचता जाता है उनका जो पास की चीज़ें ना उनको दूर दिखने लगती है। मतलब दूर की चीज़ वो थोड़ा ठीक देख पाते हैं कंपेयर टू पास की, और बहुत ज़्यादा दूर है वो भी उनको क्लियर नहीं दिखता है। इसलिए आप देखोगे ना, जो बुढ़े लोग होते हैं बहुत बार आप वो कोई बुक पढ़ते हैं तो ऐसा क्या करते हैं, हाथ को बिल्कुल आगे करके बुक को रखते हैं। मीन्स उनका नियर पॉइंट है स्लाइटली गो अवे। जो हाइपरमेट्रोपिया में हो रहा था कि दूर की चीज़ें दिखती हैं पर उतना भी दूर नहीं चली गई कि झरना की तरह, हाँ, मतलब थोड़ा 25 सेंटीमीटर से इट बिकम 30 और 35। तो मीन्स ऐसे करके वो रखेंगे दूर, जैसे इन्होंने अंकल ने रखा हुआ है, हाथ को पूरा लंबा किया। नाउ ही इज़ एबल टू रीड इट। मीन्स द नियर पॉइंट है स्लाइटली गोज अवे, ग्रेजुअली धीरे धीरे एज के साथ साथ वो थोड़ा दूर होता जा रहा है क्योंकि द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लेंस इज़ रिड्यूसिंग, और द मसल्स जो हैं, क्लिनरी मसल्स जो हमारी ये वाली मसल्स हैं, वो क्या होते हैं, वीक होती जा रही है। इसलिए आपने बहुत बार देखा होगा कुछ जो अंकल लोग चश्मा पहनते हैं पर जब उनको पढ़ना होता है तो वो क्या करते हैं, चश्मे को थोड़ा नीचे करके और हाथ को मोबाइल को दूर रख के पढ़ने की कोशिश करते हैं, एंड दे आर एबल टू रीड इट। They find it difficult to see near object comfortably and distinctly without corrective eye lenses. That means यदि उन्होंने चश्मा अच्छी क्वालिटी का प्रॉपर चश्मा नहीं लगाया है तो वो दूर का तो चश्मा उन्होंने लगा रखा था, पहले उनको दूर की चीज़ नहीं दिखती थी, उसके लिए उन्होंने चश्मा लगाया जैसे अंकल लगाया, पर पास का नहीं लगाया था। पहले उनको पास की चीज़ें ठीक दिख रही थी, ठीक है। अब धीरे धीरे और एज बढ़ी तो अब उनको पास की भी चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगी। मीन्स पास की चीज़ भी दूर जाने लगी और दूर के लिए पहले ही चश्मा लगा रखा था। इसका मीन्स नाउ ही हैज़ टू यूज़ अ चश्मा और अ ग्लासेस, आई ग्लासेस, जिसमें दोनों तरह के लेंसेज हों। राइट, एंड दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया विच इज़ रिलेटेड टू एजिंग, जहाँ पे हमारी लेंस और मसल्स दोनों वीक होती जा रही हैं। लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, मसल की वीक हो जाती है। तो इस केसेस के लिए वी रिक्वायर्ड व्हाट, कि जहाँ दूर और पास दोनों, तो मीन्स हमको दो तरह के लेंस चाहिए। मीन्स बाई फोकल लेंस चाहिए, दूर के लिए भी लेंस चाहिए और पास के लिए भी चाहिए। कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज, उनको बोलते हैं बाई फोकल। मीन्स जिसकी दो, बाई मीन्स टू, फोकल दो फोकस हों। दो फोकल लेंथ कैसे हो सकती है लेंस की, कि हम एक कॉन्केव यूज़ करते हैं, एक कॉन्वेक्स यूज़ करें, तभी तो हम करेक्ट कर पाएंगे कि दूर और पास जो है। तो आपने बहुत बार ऐसे करके ग्लासेस देखे होंगे जिसमें एक यहाँ पे एक लेंस लगा रहता है, अलग से दिखता है, और एक ये ऊपर के लिए। दैट मीन्स ये दूर के देखने के लिए, ये पास की चीज़ों को देखने के लिए। और इससे हम क्या समझे कि हम कोई भी डिफेक्ट, आई डिफेक्ट, वेदर वो पास का देखने का हो, दूर का देखना हो या बोथ हो, वी कैन करेक्ट दोज आई डिफेक्टेड बाय यूज़ ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेंसेज, स्पेरिकल लेंसेज या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। लाइक प्रेसोपिया के अंदर हमने वी हैव यूज बाई फोकल लेंसेज। आज की डेट में यदि आप देखेंगे बहुत सारे लेंस आते हैं, उनको बोलते हैं प्रोग्रेसिव लेंस। प्रोग्रेसिव लेंस मीन्स उसमें n नंबर ऑफ, ऐसे आप यदि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे तो हमको 2 ग्लासेस दिख रहे हैं, 2 टाइप ऑफ लेंसेज दिख रहे हैं, उसमें n नंबर ऑफ लेंसेज होते हैं। मीन्स टॉप से लेके धीरे धीरे फोकल लेंथ चेंज होती रहती है हर लेयर पर। एज अ रिजल्ट उनमें आपको पास की चीज़ है, क्योंकि एक लेंस की फिक्स फोकल लेंथ है, मीन्स एक पर्टिकुलर दूरी से ही, ये चश्मा जैसे लगाए एक पर्टिकुलर दूरी से ही पढ़ सकते हैं। उससे ज़्यादा दूर हुआ तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। वेयर एज इन प्रोग्रेसिव लेंसेज, क्योंकि n नंबर ऑफ फोकल लेंथेज होती हैं, तो आपको हल्का सा गर्दन ऊपर नीचे करके ही यू कैन स्टिल सी
द नियर ऑब्जेक्ट और अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली विदाउट एनी प्रॉब्लम, आपको मालूम ही नहीं चलेगा. यू विल फील के एज इफ योर आइज इज एज गुड एज द न्यू वन. क्लियर?